हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुंदरम सर क्लासेस में आपका फिर स्वागत है। लास्ट वीडियोस में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट वीडियोस में हमने ये पढ़ा था कि अगर एक बिंदु पर अगर बहुत सारे बल एक साथ काम कर रहे हों तो उन सभी बलों का परिणामी जो बल है उसका परिमाण यानी आर और उसकी दिशा थीटा कैसे निकाला था। इसके लिए आपको याद आ रहा होगा कि हम सभी बलों को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन दोनों में कंपोनेंट करते हैं यानी घटक करते हैं और उन सब के बाद उन सब का बीजगणितीय योग यानी एल्जेब्रिक सम करते हैं। वो जो थ्योरी हमने वहां पढ़ी थी उसी थ्योरी के बेस पर आज हम सवाल करेंगे जो राजस्थान के पॉलिटेक्निक के बोर्ड्स ने और इंजीनियरिंग के जो एग्जाम्स होते हैं उन सब में ये क्वेश्चंस आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिया है। लेकिन ये सवाल करने से पहले अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो के लिंक पे जाके सबसे पहले उस वीडियो को देखिए और फिर उसके बेस पर हम यहाँ पर सवाल करेंगे। ठीक है, अब आपको याद हो मैंने ये कहा था कि अगर कोई इस बिंदु पर ऐसा कोई बल है F और वो इस क्षैतिज दिशा के साथ एंगल अल्फा बनाता है तो जब हम इसको यहां से एक ऐसा प्रोजेक्शन डालते हैं तो ये जो लंबाई है ये F cos थीटा अल्फा के बराबर होगा। इसका मीनिंग ये है कि ये जो F बल है इसका क्षैतिज दिशा में जो लंबाई आएगी यानी जो प्रोजेक्शन आएगा उसका F cos अल्फा और ये जो पहला बल F cos अल्फा है इसके ठीक लंबवत यानी परपेंडिकुलर पर आपका दूसरा बल आएगा F sin अल्फा। ये दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आपको सीखना है क्योंकि आगे के बहुत सारे चैप्टर तक ये कंपोनेंट आपका कंटिन्यू रहेगा, है ना। तो अब हम इसको देखते हैं कि सवाल कैसे सॉल्व किया जाता है। देखो ये कहता है कि इंग्लिश में फोर फोर्सेस, चार बल एक्टिंग एट ए पॉइंट, एक बिंदु पर काम कर रहे हैं। तो अगर बहुत सारे बल अगर एक ही बिंदु पर कार्य करें तो क्या कहलाते हैं? संगामी बल, इंग्लिश में कॉनकरेंट फोर्सेस कहते हैं। फाइंड देयर रिजल्टेंट आर एंड इट्स डायरेक्शंस। तो हमें इसका रिजल्टेंट आर और इसकी दिशा थीटा, ये परिणामी बल का परिमाण आर और उसकी दिशा थीटा ज्ञात करना है। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन क्या है समझ में आ गया होगा। अब इसमें बहुत सिंपल सा दिशाओं को लेकर बल दिया है कि हमारे पास पता है कि चार दिशाएं होती हैं। अगर हम ऐसे हाथ कर दें तो सामने नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ और इस बेस पर हमको फोर्स है। तो इन सभी जो चार बल दिए हैं इनके आधार पर सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो बल के कारण जो दिशाएं हैं वो कौन कौन सी है। ये आपको याद हो तो उत्तर दिशा है जिसको हम नॉर्थ बोलते हैं और शॉर्ट में एन लिख देते हैं। इसके ठीक नीचे आपका साउथ है, दक्षिण दिशा, दिशाओं का ज्ञान आपको होगा, ठीक है। और इसे को हम साउथ को एस से लिख देते हैं और ये हमारा दिशा वेस्ट है। इस वेस्ट को हम पश्चिम दिशा कहते हैं और पश्चिम दिशा को हम सिंपल डब्ल्यू से लिख देते हैं। और ये आपका लास्ट कौन सा है? ईस्ट दिशा है जिसको हम पूर्व कहते हैं दिशा और इसको हम ई से लिख देते हैं। आ रहा क्लियर? तो इस तरह से हमें चारों दिशाओं का ज्ञान हो गया। अब हम देखेंगे कि इन दिशाओं में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन कौन से दिशा में बल लग रहे हैं और साथ साथ में याद रखिए बल भी दो प्रकार के थे, टेंशन फोर्स और कंप्रेशन फोर्स, तनाव बल और संपीड़न है। ठीक, तो पहला ये कह रहा है कि जो बल है वो है 20 न्यूटन का, ठीक। और दिशा देखो नॉर्थ से चलकर 30 डिग्री जाना है ईस्ट की ओर और इसका बल है तनाव बल। तनाव बल का निशान हमने कैसा सीखा था? अगर इस बिंदु पर बल लग रहा हो तो ये पुल कर रहा है, खींच रहा है, तो इसको हम टेंशन फोर्स कहते हैं। और अगर कोई बल ऐसे लग रहा है, इस बिंदु की अंदर की तरफ जा रहा है, तो ये आपका संपीड़न यानी पुश इंग्लिश में बल हो जाएगा। तो टेंशन फोर्स को खींचने वाला बल कहते हैं
और संपीड़न को दबाव वाला बल कहते हैं। तो इन दोनों की दिशाओं का ध्यान रखना, जिससे आपको सब सवालों में दिशा, बल की दिशा प्रदर्शित करने में आसानी रहेगी। अब देखो, ये हमारा वो बिंदु है एट ए पॉइंट, ठीक है, एक बिंदु पर। तो ये हमारा वो बिंदु है जिस पर हमें 4 बल दिखाने हैं। पहला बल नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट, ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो नॉर्थ से 30 डिग्री जाना है। ये आपका बल हो गया और इस बल का वैल्यू 20 न्यूटन है और ये नॉर्थ से ईस्ट की ओर 30 डिग्री का बल लग रहा है। हो गया, 3 चीजें हैं, बल का वैल्यू 20 न्यूटन, बल का प्रकार यानी टाइप, टेंशन फोर्स इस बिंदु से दूर जा रहा है, और दिशा नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जब हमको मालूम है कि इन सभी बलों का परिणामी बल निकालना है तो हमें घटक आना चाहिए, कंपोनेंट आना चाहिए। तो मैं एक एक बल को ड्रॉ करूंगा और उसका साथ साथ में कंपोनेंट यानी घटक भी करता जाऊंगा। ठीक, देखो ऐसे सवाल जब क्वेश्चन में आए हैं तो इसको अगर हम घटक करेंगे तो पहला बल किधर आएगा, क्षैतिज दिशा में, और दूसरा बल किधर आएगा, ऊर्ध्वाधर दिशा में। लेकिन थोड़ा सा इसको सिंपली करने के लिए देखो, इस बल को जब मैं इधर लाऊंगा तो घटक इधर आएगा, और कोई बल इधर है इसका घटक भी इधर आएगा। तो इस लाइनों पे सब पे 2-2 बल की दिशाओं का कंफ्यूजन हो जाता है। तो उसका एक तरीका मैंने ढूंढा है कि इस बिंदु को अगर हम एक बार यहां मान लें और हम ये दिशा यहां बना दें और ये दिशा यहां बना दें, ठीक है, ये इस दिशा में है और ये इस दिशा में, यानी ये जो पहला क्वाड्रेंट है, पहला 0 से 90 के बीच, उसको मैंने एक बार यहां बनाने से सवाल में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब बताइए, इस बल का ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल के साथ में 30 डिग्री है, तो ये मैंने यहां पर भी 30 डिग्री बना दिया। अब आपको मालूम है कि जिसके साथ एंगल बनेगा उसके साथ कॉस कंपोनेंट आएगा, और जिसके साथ एंगल नहीं बनाते हैं हम उसके साथ आएगा। चलिए, तो जिसके साथ एंगल है उसके साथ मैं लिख रहा हूं 20 cos 30 और 20 sin 30। तो पहला जो बल था उस बल का हमने क्षैतिज दिशा में और ऊर्ध्वाधर दिशा में कंपोनेंट कर लिया। जो बल क्षैतिज दिशा में है वही क्षैतिज घटक होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एंगल से रिलेटेड नहीं। जिस बल का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट करोगे वह हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये वर्टिकल है। तो फिक्स याद रखिए कि एंगल कहीं भी दिया हुआ हो ये हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, है ना। और इसको मैं याद भी देता हूं, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक, अब दूसरा बल देखो, 24 न्यूटन है, 424 न्यूटन कंप्रेशन है, बिंदु की ओर जाएगा, साउथ से 45 डिग्री वेस्ट है। ये साउथ, ये वेस्ट, इधर खड़े तो 45 डिग्री। अब ये बल यहां बिंदु की ओर जा रहा है तो ये संपीड़न है। अब हम इस बिंदु को यहां मान लेते हैं, ऐसे जो घटक हो गए। अब साउथ से 45 डिग्री, साउथ से 45 डिग्री वेस्ट पर 45 डिग्री बनाना है। तो ये ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल के साथ एंगल है, तो यहां पर भी हम 45 डिग्री बना देंगे। और वैल्यू कितनी है फोर्स की, 24 न्यूटन। अब बताइए किधर आएगा कंपोनेंट कॉस का, जिसके साथ एंगल है। तो ये दिशा देखो, ये अंदर की तरफ है, तो ये दोनों बल भी अंदर की तरफ है। तो इसका मान हो गया 24 cos 45 डिग्री और इसका हो गया 24 sin 45 डिग्री। ओके फ्रेंड्स, अब हमने पहले दो बल को
मैंने बहुत डिटेल में आपको समझा दिया और अगले 2 बल को मैंने डायरेक्ट बना दिया जिससे समय आपका बच जाएगा। ओके, तो थोड़ा सा जल्दी समझ भी लेते हैं। तीसरा 10 न्यूटन का बल है, नॉर्थ से वेस्ट की ओर कंप्रेशन है, तो ये संपीड़न बन गया। और ये 60 डिग्री है, नॉर्थ से वेस्ट, तो 60 डिग्री मैंने यहां बना दिया और उसके कंपोनेंट कर दिए 10 cos 60 और इधर आ जाएगा 10 sin 60। 30 न्यूटन का फोर्स कंप्रेशन और साउथ से ईस्ट की ओर 60 डिग्री है, तो मैंने इस पूरी फोर्स पर, ये हमारा 30 न्यूटन का संपीड़न है, इस पॉइंट को यहां किया शिफ्ट और 60 डिग्री ये फोर्स ऊर्ध्वाधर के साथ, ये फोर्स ऊर्ध्वाधर के साथ 60, तो इधर cos आ गया, इधर sin आ गया। ठीक, और इन सब के साथ साथ एक चीज और सीखनी है, आपको याद हो तो 10th क्लास में सीखा है, अगर आप इधर होते हैं तो +x -x +y -y, यानी जब आप इसको फोर्स इधर जाओगे तो प्लस लिखना है, जब भी आप इस दिशा में जाओगे तो माइनस लिखना है, और जब इस दिशा में जाओगे तो प्लस, और जब नीचे जाओगे तो माइनस में लिखना है। ठीक, तो ये इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि बल दिया हुआ है, घटक करो, एंगल का सही ध्यान रखो, दिशाओं का सही ध्यान रखो, और प्लस कब है और माइनस कब है रखना है। तो इस बेस पर हमने थ्योरेटिकल पार्ट में पढ़ा है कि सभी बलों को हम हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज डायरेक्शन में क्या करते हैं, कंपोनेंट करते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हम निकालते हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्षैतिज घटक। क्या बोलते हैं बच्चों, क्षैतिज घटक। और क्षैतिज घटक का फॉर्मूला हमने बार बार लिखा है कि r cos थीटा। इन सब का रिजल्टेंट फोर्स मैंने बना दिया है r, और ये एंगल बना रहा है थीटा, तो ये कितना हो जाएगा r cos थीटा, और ऊपर की ओर हो जाएगा r sin थीटा। ठीक है, तो r cos थीटा बराबर सिग्मा fx, सभी बलों के क्षैतिज घटकों का बीजगणितीय योग r cos थीटा होता है। The algebraic sum of horizontal component of all forces is equal to r cos थीटा। यहां से हम सारी वैल्यूज को अगर लिखें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो हॉरिजॉन्टल है, ये पहला, ठीक, ये आपका दूसरा हॉरिजॉन्टल, ये तीसरा और ये फोर्थ है। और डायरेक्शन का ध्यान रखना है, ये डायरेक्शन इधर है, ठीक, तो ये प्लस हो जाएगा 20 sin 30, और ये वाला फोर्स देखो सेकंड नंबर का, ये भी आपका इधर आ रहा है, तो ये भी प्लस होगा 10 sin 60। तीसरे में भी देखो इधर आ रहा है, तो प्लस हो जाएगा ये भी 24 sin 45। और फोर्थ देखो ये उल्टी दिशा में जा रहा है, ठीक है, ये तीनों x की प्लस दिशा में और ये वाला माइनस में, इसलिए -30 sin 60 हो जाएगा। और इन सब की अगर हम वैल्यू रख दें तो 20 sin 30 की वैल्यू याद होना चाहिए √3/2 प्लस 10 sin 60 की वैल्यू √3/2, सॉरी sin 30 1/2 sin 60 √3/2 प्लस 24 into 1/√2 minus 30 into sin 60 equal to √3/2। और इस पूरे को जब आप कैलकुलेटर से ढंग से सॉल्व कर लेंगे तो 9.65 न्यूटन वैल्यू आ जाएगी। यानी सभी फोर्स का हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट करके अलजेब्रिक सम निकाल दिया, बीजगणितीय योग, तो मेरे पास 9.65 आया। दूसरा हॉरिजॉन्टल हो गया, तो सेकंड आपको मालूम है वर्टिकल कंपोनेंट होना चाहिए, तो वर्टिकल कंपोनेंट यानी ऊर्ध्वाधर या ऊर्ध्वाधर घटक करना है हमें। ऊर्ध्वाधर घटक का फॉर्मूला वही आपको मालूम है, r sin थीटा इज इक्वल टू सिग्मा fi। ठीक है, तो r sin थीटा, अब देखिए वर्टिकल में 1 2 3 और 4, ये सब ऊपर और नीचे, जो ऊपर की दिशा में होंगे वो प्लस
जो नीचे होंगे वो माइनस। तो ये प्लस में है 20 cos 30, सेकंड देखिए नीचे है माइनस 10 cos 60 है, हो गया। थर्ड देखो ऊपर की ओर है तो प्लस हो जाएगा 24 cos 45 डिग्री, और ये ऊपर है, ये भी थोड़ा सा वीडियो को एक दो बार रिपीट करके देखेंगे तो सब क्लियर समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए, तो r sin थीटा इक्वल टू 20 इंटू cos 30 की वैल्यू √3/2 और माइनस 10 इंटू 1/2 प्लस 24 इंटू 1/√2 प्लस 30 इंटू 1/2। और जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास इस पूरे को जब सॉल्व कर लोगे तो 44.29 न्यूटन इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब आपको मालूम है कि टोटल आर का फॉर्मूला इक्वेशन 1 और से उससे कैसे निकालते हैं हम, सिग्मा इक्वल एफ एक्स का स्क्वायर सिग्मा एफ वाई का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9.65 का स्क्वायर प्लस 44.29 का होल स्क्वायर। और इस पूरे को जब आप सॉल्व करोगे तो r बराबर आपके पास 45.32 न्यूटन आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन पार्ट आपकी मेहनत का परिणाम आएगा, आपको करना चाहिए। r आ गया, अब क्या निकालना है, थीटा। याद करो इन दोनों से हमने कैसे किया था, ये वैल्यू r sin थीटा और cos थीटा से याद कर लिया। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स सिग्मा एफ वाई अपॉन सिग्मा एफ एक्स। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स सिग्मा एफ एक्स, ये सिग्मा एफ वाई है और ये सिग्मा एफ वाई की वैल्यू है 44.29 अपॉन 9.65, और जब इसको सॉल्व करोगे तो 77.70 इसकी डायरेक्शन आ जाएगी। ठीक, अब आपको पता है कि इस डायग्राम में किसी सब क्वाड्रेंट में फोर्स है, तो ये संभव है कि r का मान दिशा वो भी किसी भी क्वाड्रेंट में आ सकता है। तो यहाँ मैं एक हिंट दे रहा हूँ कैसे याद रखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में r बनेगा। तो यहाँ हिंट है, पहला हिंट, सिग्मा एफ एक्स अगर पॉजिटिव है, अगर सिग्मा एफ एक्स पॉजिटिव है, सिग्मा एफ वाई भी पॉजिटिव है, तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। आंसर जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका बनेगा। सेकंड, अगर सिग्मा एफ एक्स प्लस है और सिग्मा एफ वाई माइनस है, तो देखो ये प्लस का ये माइनस का, तो जो आंसर है आर वो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। और तीसरा देखो, सिग्मा एफ एक्स अगर नेगेटिव है और सिग्मा एफ वाई अगर पॉजिटिव है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव तो सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा। और फोर्थ, और अगर सिग्मा एफ एक्स नेगेटिव, सिग्मा एफ वाई नेगेटिव है, तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा।